हेलो फ्रेंड्स, ओ स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में। हम लोग कल उत्सर्जित तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग देख लिए थे कि वो क्या होता है, उत्सर्जित तंत्र क्या होता है। ठीक, उसके बारे में देख लिए थे। उसी के पार्ट है, उसी का मुख्य पार्ट क्या है, किडनी। इसके मैं बेसिक बता दिया था कि ये बेसिक मैंने बता दिया था कि इसका वजन कितना होता है। ठीक, ये इसमें नेफ्रॉन जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, कैसे मतलब कितने पाए जाते हैं, ये सब मैंने बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में और नेफ्रॉन के बारे में। ठीक, तो देखिए, मैं फिर से उस जो कल का मैं वीडियो में बता दिया हूँ, कल का लेक्चर जो मैं बता दिया हूँ, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक, देख सकते हैं। अगर आप लोग को पढ़ना होगा तो देख सकते हैं पिछला लेक्चर जाकर। ठीक, तो देखिए, आज का हम लोग आज मैं उसको फिर से पुनः रिपीट कर देता हूँ इसमें। ठीक, तो देखिए, जो किडनी यानी वृक्क होता है यानी गुर्दा, ये क्या है, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम है यानी उत्सर्जित तंत्र है। क्या करता है, तो हमारे अंदर से क्या करता है कि हमारे अंदर से पसीना वसीना जो आता है, पसीना आता है, पेशाब आता है, ऐसे कई सारे उत्सर्जित पदार्थ आते हैं, जिसको क्या करता है कि ये बाहर फेंकने का काम करता है। ये मैंने बताया था। ठीक, कि बाहर ये क्या करता है कि फेंकने का काम करता है हर एक चीज को। ठीक, जो हर एक चीज यानी वेस्ट मटेरियल, जो हमारे हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल पाए जाते हैं यानी जो अशुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं, उसको क्या करता है कि ये फेंकने का, बाहर निकालने का काम करता है। कौन, तो उत्सर्जित तंत्र यानी उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं यानी जो अंग होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें निकालने को, उसको बाहर निकालने का क्या करते हैं, काम करते हैं यानी काम करते हैं। ठीक, तो देखिए, ये जो वृक्क होता है यानी गुर्दा, इसका जो वजन होता है, मैंने बताया था कि इसका वजन 140 से 170 ग्राम होता है। ठीक, 140 से 170 ग्राम होते हैं। ये दो पाए जाते हैं यानी एक पेयर इनका होता है, यानी दो, ये किडनी दो होते हैं। ठीक, ये पीठ यानी जो ये उधर है यानी जो पेट है, उसके क्या होता है, पीछे, जस्ट पीछे क्या होता है कि ये किडनी यानी वृक्क यानी गुर्दा क्या होता है कि स्थित होता है। यानी गुर्दा का अगर लोकेशन आप लोग से पूछ दे, यानी किडनी का अगर लोकेशन पूछ दे कि इसकी ये कहाँ पे है, मतलब इसका स्थान पूछ दे कि कहाँ पे है बॉडी में, तो आप लोग बता दीजिएगा कि पेट, यानी पेट जो होता है, पेट। ठीक, पेट के क्या होता है कि जस्ट पीछे, पेट के जस्ट पीछे क्या होता है कि आपका किडनी होता है यानी वृक्क होता है। ठीक, और मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये जो किडनी होता है, किडनी किस चीज से मिलकर बना होता है, तो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, मैंने बता दिया था। तो ये क्या है, नेफ्रॉन क्या है, तो एक प्रकार की यूनिट है। यूनिट यानी इकाई, यानी जो वो छोटी से छोटी चीज जिससे किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का, ठीक, निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट कहते हैं। अपने आप में क्या है, एक यूनिट है यानी एक इकाई है। हाँ, एक छोटी सी क्या, जैसे जैसे कण से मिलकर बहुत सारे वस्तु जैसे बनते हैं। ठीक, छोटे छोटे कण से मिलकर। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर घर बनाना हो तो क्या होगा, ईंट को पहले सजाएंगे तो वो घर बन जाएगा। ठीक, वैसे ही क्या है कि ये जैसे हम लोग की जो शरीर में जो कोशिकाएं है, कोशिकाओं से मिलकर, मैंने कोशिका चैप्टर में मैंने बताया था कि कोशिकाओं से मिलकर क्या है कि हम लोग का शरीर बना है। वैसे ही जिस कोशिका, जिस यूनिट यानी जिस इकाई से मिलकर किडनी बना होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन कहते हैं। ये मैंने बता दिया है। ठीक, तो ये इसकी संख्या मैंने बता दिया था कि 1 मिलियन यानी 8 से 10 लाख क्या होती है, इसकी संख्या होती है। अब देखिए, ये क्या करता है, तो देखिए, ये बेस यानी अम्लीय और क्षारीय को नियंत्रित करता है। अम्लीय और क्षारीय क्या पीएच मान को क्या करता है कि नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक, ये और क्या करता है कि यूरिया यानी जो हम लोग में उत्सर्जित पदार्थ जो पाए जाते हैं, उसको क्या करता है, फिल्ट्रेशन करके यानी फिल्टर कर क्या करता है कि ये फिल्टर कर उसका, और उसके बाद से क्या करता है, हम लोग के शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक, तो देखिए, ये एक प्रकार का क्या करता है कि ये क्या करता है, तो शुद्धिकरण करने का काम करता है। शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है, तो किडनी करता है। ठीक, शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है, तो किडनी करता है। देखिए, फिल्टर करने का काम करता है कौन, तो किडनी। अब देखिए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। स्ट्रक्चर यानी इसके डायग्राम के बारे में बता देता हूँ कि हम लोग के मनुष्य के शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में वो कैसे दिखाई देते हैं, किडनी कैसे उसकी संरचना होती है, मैं ये बता देता हूँ। तो देखिए, एक छोटा सा तस्वीर बनाया है, आप लोग देख लीजिए, छोटा सा डायग्राम है। तो देखिए, जो ये देखिए, इधर वाला जो है इसको कहते हैं राइट और इधर वाले को लेफ्ट। मैंने बताया था नर्वस सिस्टम में कि इधर वाला क्या होता है कि आपका राइट होता है और इधर क्या होता है कि लेफ्ट होता है। मैंने अगर बोर्ड की तरफ से आप लोग देखेंगे तो बोर्ड क्या करता है कि इधर का राइट मानता है और इधर का लेफ्ट मानता है, यानी बोर्ड के हिसाब से। ठीक, तो देखिए,
ये क्या हो गया, इधर वाला राइट हो गया और इधर वाला लेफ्ट। तो देखिए इसमें कई लोग पूछ देते हैं ना कि सर की किडनी, जो किडनी होती है कौन सी किडनी बड़ी होती है। तो देखिए इसमें कोई किडनी ना बड़ा और छोटा नहीं होता है। क्या होता है कि ये थोड़ा सा ऊपर रहता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है। ये लेफ्ट वाला क्या होता है कि थोड़ा ऊपर रहता है और राइट वाला थोड़ा सा नीचे रहता है, इसलिए मैंने इसको ऊपर थोड़ा बनाया है, इसको नीचे बनाया है। ठीक, तो देखिए पहले क्या होता है किडनी में जब ब्लड आती है, पहले मैं बता देता हूँ कि ब्लड आता है उसके साथ कई सारे अशुद्ध पदार्थ आते हैं। ठीक, कई सारे अशुद्ध पदार्थ आते हैं। तो वो क्या होगा कि वो आता है तो किडनी में आता है। सबसे पहले किडनी में आएगा तो ये क्या करता है कि किडनी फिल्टर करने का काम करता है। हाँ, यानी शुद्धिकरण करने का काम करता है। तो ये उसको शुद्ध कर क्या करता है कि ब्लड को फिर पुनः जो अच्छे मटेरियल होते हैं जैसे कि वाटर हो गया यानी पानी, ठीक, विटामिन हो गया, न्यूट्रिशन वाले जो होते हैं प्रोटीन विटामिन जो ऐसे होते हैं सब जो अच्छे होते हैं उनको क्या करता है कि ब्लड के साथ मिक्सिंग कर देता है। और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं यानी अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है कि निकाल देता है, उसको क्या करता है बाहर निकाल देता है। यानी जो यूरिया होता है, यूरिया इसमें मुख्य क्या होता है, यूरिया जो पेशाब के साथ में क्या होता है कि निकल जाता है बाहर। ठीक, यूरिया को निकाल देता है पेशाब के माध्यम से, क्या बाहर निकाल देता है। तो देखिए इसकी संरचना देख लीजिए। ये क्या है कि राइट, ये क्या है लेफ्ट। ठीक, ये राइट ये लेफ्ट, ये किडनी के पार्ट है दो। ठीक, ये हम लोग का लाल कलर का होता है किडनी, इसलिए मैं ये रेड कलर से मैं इसको दर्शा दिया हूँ। ठीक, बीच में। ठीक, इसको मैं अब देखिए ये क्या होता है कि जब ये फिल्टर कर देता है, फिल्टर करकर ये जिस नली से आती है उसको कहते हैं हम लोग मूत्र वाहिका। इस नली को हम लोग क्या कहते हैं तो मूत्र वाहिका। रुकिए मैं सही से लिख देता हूँ इसको। ठीक, क्या कहते हैं तो मूत्र वाहिका। देखिए जो किडनी से जिस माध्यम से हम लोग का जो पेशाब या यूरिया जो भी अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं, ठीक, जिस माध्यम से जिस नली से वो आते हैं, ठीक, जिस नली से वो आते हैं वो क्या होता है कि मूत्र वाहिका होते हैं। उस नली को क्या कहते हैं हम लोग तो मूत्र वाहिका नली कहते हैं। ये क्या होती है कि इसी नली से हमारे जो वेस्ट मटेरियल है इसी नली से आते हैं। अब इसी नली से आते हैं तो अब मान लीजिए कि कई सारे जैसे आप लोग देखे होंगे टेबल देखे होंगे, जब टेबल से ट्यूबवेल आप लोग देखे होंगे, ट्यूबवेल। ठीक, ट्यूबवेल से क्या होता है कि जब पानी निकलता है तो उसके आगे क्या होता है गड्ढा होता है, गड्ढा हो जाता है, गड्ढा वहां पे खोन देंगे और उसके बाद से आप लोग ट्यूबवेल तो देखे ही होंगे, उसके आगे क्या होता है गड्ढा है। तो उसी में जाकर पानी क्या होता है पहले इकट्ठा होता है, उसके बाद से आगे बढ़ता है, उसके बाद से क्या होता है आगे बढ़ता है। तो वैसे ही ये जो नली है, नली से जो मूत्र या पेशाब जाए या कोई भी अशुद्ध पदार्थ जो आ रहा है वो कहीं ना तो कहीं इकट्ठा होगा, कहीं ना तो कहीं इकट्ठा होगा ना। तो उसी को जहां वो इकट्ठा होगा यानी जहां पे वो रुकेगा आकर जहां पे जमा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे तो मूत्राशय कहते हैं। वो क्या होता है यहीं से आता है, ठीक, यहाँ से आता है और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक मूत्राशय होता है। क्या होता है कि मूत्राशय होता है। ठीक, क्या होता है कि मूत्राशय होता है। अब देखिए अब मूत्राशय से इसी में क्या होता है कि मूत्र आकर या साव होते हैं जो भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं, क्या होता है कि इसी में आकर क्या होता है इकट्ठा होता है यानी जमा होता है। ठीक, अब इसके बाद से क्या होगा कि इसके बाद से मूत्र मार्ग द्वारा आप लोग जाते हैं साफ करने तो पूरा उत्सर्जित पदार्थ यानी सब यूरिया के साथ सब निकाल देते हैं। ठीक, वैसे ही ये क्या होता है इसके आगे मूत्राशय के आगे क्या होता है कि एक नली होती है, ठीक, जिसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक, मूत्र मार्ग क्या होता है कि एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक, मूत्र मार्ग। अब देखिए आप लोग को स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। ठीक, इसको सही से इसको देख लीजिए एक बार। ठीक, मैं देखिए मूत्र वाहिका है। ठीक, यहाँ से एक नली आई होती है, ऐसे आई होती है नली, मैं उसको सही से बना देता हूँ। एक नली आई होती है जैसे, ठीक, वो उस नली को मैं बना देता हूँ, ऐसे आई होती है। ठीक, ऐसे आई होती है, मान लीजिए ऐसे एक नली आई है। ठीक, ये क्या होगा कि मूत्राशय में आकर मिला होता है। ठीक, मूत्राशय में आकर क्या होता है कि ये नली मिला होता है। ठीक, मिला होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बस। ठीक, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं।
तो देखिए आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कि नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन क्या होता है, तो देखिए ये क्या करता है, किडनी क्या करता है, तो यूरिया को क्या करता है कि पेशाब के साथ मिलाकर क्या करता है कि बाहर निकाल देता है। अब देखिए जो पेशाब होता है उसमें अगर पूछ दे कि पेशाब में कितना परसेंट यूरिया की मात्रा होती है, तो आप लोग बताइएगा कि 2%। कितने परसेंट, तो 2% क्या होती है कि यूरिया की मात्रा होती है। जो मूत्र होता है यानी पेशाब होता है उसमें कितने कितने यूरिया की कितनी मात्रा होती है अगर पूछ देगा तो आप लोग बताइएगा 2%। और 95% लगभग में 95% तक क्या होते हैं कि आपके पानी होते हैं यानी वाटर होते हैं ठीक। तभी आप लोग देखते हैं कि वो द्रव यानी लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग का उत्सर्जित तंत्र द्वारा जो पेशाब निकलता है क्या होता है कि वो लिक्विड जैसा निकलता है यानी पानी जैसा यानी द्रव जैसा निकलता है ठीक। उसमें क्या होता है कि 95% सिर्फ वाटर यानी पानी की मात्रा होती है, और 3% में अन्य और भी अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं, अन्य अशुद्ध पदार्थ वो क्या होते हैं 3% में निकलते हैं। अब देखिए ये यूरिया को कहाँ से निकालता है, मतलब कैसे यूरिया ये बना लेता है, ये इसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है ठीक, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ कि ये यूरिया कहाँ से बना लेता है। मतलब जो ब्लड है, ब्लड क्या होता है कि ब्लड हम लोग के शरीर से आता है ब्लड ठीक। ब्लड क्या होता है कि कई सारे अशुद्ध पदार्थों को लेकर आता है। जैसे में मान लीजिए कि जैसे में आप लोग का मान लीजिए कि एक वाटर हो गया, ये शुद्ध है ठीक, वाटर हो गया ठीक। न्यूट्रिशन जैसे विटामिन हो गए ठीक, प्रोटीन हो गए ठीक। और इसी में क्या होता है कि एक यूरिया होता है ठीक, इसी में अमीनो एसिड होता है। कई सारे ये क्या होते हैं कि इसमें कई सारे वेस्ट मटेरियल भी आ जाते हैं, वेस्ट मटेरियल और अशुद्ध पदार्थ भी आ जाते हैं। तो ये क्या करता है कि पहले फिल्ट्रेशन करेगा इसका ठीक, फिल्टर इसको करेगा ठीक। फिल्टर करके क्या करेगा कि इस जो ये अच्छे वाले जो पार्ट है यानी जो अच्छे वाले जो शुद्ध मटेरियल है यानी पदार्थ है उसको कि ब्लड के साथ भेज देगा यानी कहेगा कि लो ब्लड अब ले जाओ ठीक। अब मैंने जैसे मान लीजिए कि कोई गंदा पानी है ठीक, गंदा जल है ठीक, उसको क्या करेगा फिल्टर में आप लोग डाल दिए, वो क्या होगा कि उसको फिल्ट्रेशन कर दिए यानी उसको फिल्टर कर दिया जाए उसका ठीक। तो क्या होगा कि जो गंदा वाला जो उसमें जो अशुद्ध पदार्थ होंगे जो जल में वो क्या होंगे अलग हो जाएंगे, और जो शुद्ध जल बनेगा जो वो अलग हो जाएगा। वैसे ही क्या होता है कि ये जो किडनी है ये क्या करता है कि शुद्ध वाले को ब्लड के साथ भेज देता है हाँ, और उस वजह से ये अशुद्ध वाले को क्या करता है कि मूत्र यानी पेशाब के रूप में क्या करता है कि निकाल देता है, अब देखिए आप लोग समझ जाते हैं कि नेफ्रॉन के बारे में। देखिए जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन से ही मिलकर ये किडनी बनी है। तो हम लोग नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख से 10 लाख होती है यानी 1 मिलियन तक होती है। तो देखिए जो मान लीजिए कि हम लोग एक नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे यानी एक मिलियन नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, उससे अच्छा है कि एक नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लें, क्योंकि एक नेफ्रॉन जैसे ही काम करेगा वैसे ही तो 1 मिलियन नेफ्रॉन भी काम करेंगे हाँ। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग एक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एक कोशिका काम करता है वैसे ही तो सारे कोशिकाओं से जो संरचना हम लोग की बनी है सारे कोशिका काम करते हैं, वैसे ही क्या होती है कि नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नेफ्रॉन का पहले हम लोग चित्र यानी डायग्राम देख लेते हैं कि वो क्या होता है ठीक, नेफ्रॉन का डायग्राम कैसे होता है। तो देखिए जो नेफ्रॉन है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो नेफ्रॉन का डायग्राम सी आकार का बनता है ठीक, सी आकार का, जैसे मान लीजिए ऐसे बनता है, ऐसे हो गया ठीक, ऐसे क्या हो गया ऐसे करके नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो देखिए जो नेफ्रॉन होता है ऐसे उसकी संरचना होती है। तो ये जो ऊपर वाला सी आकार की जो संरचना होती है आप लोगों ने सुना होगा नाम उसका बोमन कैप्सूल का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि बोमन कैप्सूल क्या होता है। आप लोगों ने कभी ना तो कभी नाम सुना ही होगा कि बोमन कैप्सूल क्या होता है, बोमन कैप्सूल क्या काम करता है। तो देखिए जान जाइए, मैं बता देता हूँ कि इसके आगे जो बोमन कैप्सूल है इसी के आगे क्या होती है, फिल्टर मशीन होती है यानी फिल्ट्रेशन जो करते हैं फिल्टर मशीन होते हैं इसी के आगे। मान लीजिए छोटा आप लोग को दिखाने के लिए छोटा मैं इसमें मशीन बना देता हूँ। ऐसे छोटा मान लीजिए कि ऐसे मशीन होगा ठीक, ऐसे मशीन होते हैं बोमन कैप्सूल के जस्ट आगे होते हैं जो क्या करते हैं फिल्टर कर देंगे। मान लीजिए
जो ये नेफ्रॉन है यहाँ से इसके आगे क्या होता है कि इसके आगे क्या होता है, फिल्टर मशीन होता है। फिल्टर मशीन लगा होता है तो ये क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। तो कभी कभी ये क्या करता है कि ब्लड के साथ जो अशुद्ध पदार्थ आते हैं, जो अशुद्ध पदार्थ यानी ये सब आते हैं जो ठीक अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ जो भी आते हैं, तो ये क्या करता है कि सबका फिल्ट्रेशन कर देता है, यानी सब फिल्टर कर देगा, सबको फिल्टर कर देगा। ठीक, सबको ये क्या करेगा, ब्लड से अलग कर देगा। तो क्या करता है कि इसी के पीछे जस्ट पीछे क्या होता है, बोमन कैप्सूल मैंने बताया था। ठीक, इसी के जस्ट पीछे आप लोग देखिए, इसी के जस्ट पीछे ये जो सी आकार का होता है, ये क्या होता है कि बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, कैप्सूल। ठीक, बोमन कैप्सूल होता है। और ये यहाँ से लेकर ठीक यहाँ तक क्या होते हैं, तो ये नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन। ठीक, नेफ्रॉन होते हैं। ठीक, नेफ्रॉन होते हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं, बोमन कैप्सूल ये देखता रहता है। ठीक, और देखेगा, हाँ, और देखेगा कि ये क्या करेगा कि ये शुद्ध और अशुद्ध सब पदार्थों को क्या करेगा कि बाहर कर देगा। तो ये देखता रहता है और कहता है कि पगला गए हो क्या, पगला गए हो क्या, इसको भी, वाटर को भी, यानी जो शुद्ध पदार्थ है उसको कार्य अलग कर रहे हो। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी अवशोषण करने का काम करता है। अवशोषण करेगा उसका, इन सबका अवशोषण कर लेता है जो शुद्ध पदार्थ है। और क्या करेगा, फिर पुनः क्या करेगा कि उसको फिर से क्या करेगा कि ब्लड के साथ मिक्सिंग कर देता है। ब्लड के साथ क्या करता है कि मिक्सिंग कर देता है। मिक्स कर उसके बाद से क्या करता है कि ये मूत्र मार्ग द्वारा, वाहिका द्वारा, मूत्राशय मार्ग द्वारा क्या करता है कि ये बाहर भेज देता है यूरिया को, यानी अशुद्ध पदार्थ में कौन कौन, यूरिया को क्या करता है कि ब्लड के साथ मिक्सिंग करेगा। ब्लड के साथ मिक्सिंग करेगा क्या, किसको, तो यूरिया को। ठीक, और उसके बाद से क्या होगा कि पेशाब के द्वारा यूरिया निकल जाता है। ठीक, उसी अगर यूरिया, अब हम लोग जो पेशाब में होता है, आप लोग देखिए कभी कभी आप लोग देखिए घर के सामने घर हो, ठीक, मकान, ठीक, उसके सामने आप जाकर वहाँ पे पेशाब कर देंगे तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद क्या होगा कि वहाँ की जो ईट है वो फूटने लगेगी। अगर लगातार अगर पेशाब करने लगे ज्यादा दिन तक तो क्या होगा कि वो न्यू क्या चला होगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो वो किसके कारण, तो इसे यूरिया होती है। यूरिया ये दो तीन घंटा या 2-3 घंटा के बाद क्या होती है कि ये अमीनो एसिड में बदल जाती है। किसमें, तो अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड यानी अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई, और अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी तो गलाने का काम करेगा ही। ठीक, तो ये क्या करता है, वो गलाने का काम करता है। और इसी कारण क्या होता है कि न्यू जो, मान लीजिए जहाँ आप लोग पेशाब करते हैं, ये किसी ईंट पे करते हैं और रेगुलर करते रहेंगे, ठीक, तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि अमीनो एसिड में बदल जाएगा। और क्या होगा कि वहाँ की ईंट जो है, चाहे कुछ भी मकान होगा, वो गिर जाएगा, यानी गिर जाएगा। इसीलिए आप लोग देखिएगा ना कि इसके लिए मतलब पेशाब करने के लिए अलग जगह बनाया जाता है। ठीक, तो देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद से अब हम लोग कल के नेक्स्ट लेक्चर में अब नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और हम लोग का उत्सर्जित तंत्र अब खत्म हो गया, यानी समाप्त हो गया हम लोग का उत्सर्जित तंत्र। ठीक, तो ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट।